गाइस, इतनी सुंदर वादियाँ, इतने सुंदर पहाड़, बिना किसी रश के, बिना किसी ट्रैफिक के कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे ना हर्षिल में। वाओ। और ये वो जगह है जो लास्ट ईयर मॉनसून में एक बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और जो मेन हर्षिल विलेज है वो आगे माता की डोली आ रही थी। लोगों के जो इमोशंस बाहर निकल रहे थे, लोग जयकारे लगा रहे थे, कुछ लोग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। दोस्तों, ये जो रास्ता है ये सीधा अभी राजपुर गांव जाके निकलेगा और फिर राजपुर गांव से होते हुए हम शिव मंदिर वाले डाइवर्जन पे जाके मिलेंगे और वहां से फिर सीधा मसूरी रोड पे मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ से मसूरी के लिए लगभग 28 किलोमीटर की राइड रहने वाली है। उत्तरकाशी के लिए इधर ही गाइस, यहाँ से रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है। हर्षिल में आज मैं स्टे करूंगा और हर्षिल के लोकल एरियाज को कवर करूंगा, जिसमें गरतांग वैली है और हर्षिल वैली है पूरा, उसको भी हम कवर करेंगे आज अगर हम टाइम से पहुंच जाते हैं तो। बट हर्षिल में पहली बार जा रहा हूँ और ये मेरी सोलो राइड है, कोई मेरे साथ नहीं है। और सोलो राइड का फायदा मेरे को, और ये मेरी पहली सोलो राइड है, सोलो राइड का फायदा मेरे को ये लग रहा है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी रोक के खड़ी कर सकता हूँ बाइक, कहीं भी मैं अपना रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कहीं भी चाय पीने के लिए रुक सकता हूँ। तो मजा आ रहा है सोलो राइड, खुद से बातें करने में मजा आ रहा है आज। और ये मेरी पहली राइड है जिसको मैं एक एक्शन कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता व्यू कैसा दिख रहा होगा ऊपर से, क्योंकि मैंने टॉप माउंट किया हुआ है, तो वहाँ से व्यू का कुछ अंदाजा मुझे लग नहीं रहा कैसा दिख रहा होगा आपको। तो जब मैं इनको एक जगह कलेक्ट करके देखूंगा तभी पता चलेगा एडिटिंग के टाइम पे। आंटी डर गई। ये है उत्तरकाशी मेन बैराज जो भागीरथी नदी पे बना है। यहाँ से है इसका रास्ता, अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से आप जा सकते हो। ये बोटिंग हो भी रही है यहाँ। एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये है मेन मार्केट, यहाँ से हमें सीधा जाना है। यहाँ से सीधा ये मार्केट की गली है अंदर, ये रास्ता जाता है सीधा हर्षिल। और ये है यहाँ का मेन मार्केट और इसके पीछे मेला लगता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ मेला लगा हुआ था, रामलीला मैदान है। ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ। कुंडार देवता का मंदिर इधर है। हमें ये रोड सीधा चलना है, इसी रोड पे तो यहीं से मिलेगा गंगोत्री का रोड। ये अत्याचार हो रहा है।
स्टार्ट कर दिया है, यात्री लोग जा रहे हैं ट्रैवलर्स में। ओके 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 ओके, नाइस। जय माँ गंगे। वाओ, दोस्तों मनेरी में चाय पीने और मैगी खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपनी नेक्स्ट पड़ाव हर्षिल के लिए। और मनेरी काफ़ी अच्छा है, व्यू पॉइंट है और वहाँ छोटे छोटे चाय के स्टॉल्स, मैगी के स्टॉल्स लगे हैं। तो अगर आप चाय या मैगी खाना चाहते हैं तो वहाँ बैठ के खा सकते हैं। यहाँ से लगभग 65 to 70 किलोमीटर मेरे को हर्षिल पड़ेगा। हर्षिल में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी 1:15 बजा है, तो होपफुली 2 घंटे में मैं हर्षिल पहुंच जाऊंगा। देखते हैं, अगर गरतांग गली जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाएंगे, अदरवाइज हर्षिल में स्टे करेंगे या फिर धराली। 2 ऑप्शन है मेरे पास, हर्षिल या फिर धराली। ये है मनेरी डैम, जो भागीरथी नदी का वाटर फ्लो कम करने के लिए इस पानी को यहाँ रोका जाता है और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे छोड़ा जाता है। तो बड़ा ब्यूटीफुल ग्रीन लेक। दोस्तों भटवाड़ी क्रॉस कर दिया है और भटवाड़ी से आगे का रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया रहने वाला है। ये रास्ता और ये पूरा जिस रास्ते का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भटवाड़ी से आगे अभी तक नहीं आ पाया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था भटवाड़ी से हम दयारा बुग्याल के लिए मुड़ गए थे, तो भटवाड़ी से आगे मैं पहली बार जा रहा हूँ। देखते हैं कितना सुंदर रास्ता ये नज़ारे देता है और कितना टाइम लगता है हमें हर्षिल पहुंचने में। गाइस ये मैगी मुझे इन लोगों ने दी है और ये सब अननोन है। सब में ये लोग पानीपत से आ रखे हैं और मुझे रास्ते में मिले हैं। उन्होंने मैगी दी, फ्रूट सैलेड दिया, मेरे साथ वीडियोस फ़ोटोज़ खींचे, मेरी बाइक के साथ भी राइड करी। बहुत अच्छा, मज़ा आया। हर्षिल यहाँ से 21 किलोमीटर रह गया और मात्र 3 घंटा मुझे लगेगा हर्षिल पहुँचने में। और सामने का व्यू चेक करो गाइस, ये हर्षिल है। These are the valleys of हर्षिल। तो गाइस अभी रास्ते में एक छोटा सा लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसको हटाने के लिए अभी जेसीबी काम कर रही है। और आगे भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ और मेरे पीछे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी रास्ते को साफ़ करने का काम चल रहा है। अभी शायद 5-10 मिनट लग सकते हैं इसको साफ़ होने में, तो अभी वेट करना पड़ेगा।
दोस्तों यात्रा शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम है जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट अदर धाम से थोड़े पहले खुल जाते हैं, तो इसलिए भीड़ बहुत कम रहती है, ना के बराबर भीड़ है। आप देख सकते हो सारी दुकानें बंद हैं, कोई यात्रा यहाँ चालू नहीं है, कोई ट्रैवलर, कोई बस, कोई कार, कोई गाड़ी यहाँ नहीं है, पूरा गांव का गांव खाली है अभी इस टाइम यहाँ। तो बेस्ट टाइम ये है कि गंगोत्री कपाट खुलने के 10 दिन तक आप इस यात्रा को एकदम पीसफुली कर सकते हो, बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी रश के, बिना किसी दिक्कत के। इस टाइम आपको स्टे भी बिल्कुल रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे, और जहां आप चाहो वहां आप रुक सकते हो, क्योंकि कोई जैम नहीं है यहाँ। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पीक सीजन में आ रहे हो ना, तो आपको कम से कम गंगोत्री पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद इतना एक नैरो रोड है ना, आप देख सकते हो कितना पतला रोड है। इस रोड पे अगर आप देखोगे कि सामने से भी कोई ट्रैवलर जा रहा है और इधर से भी ट्रैवलर जा रहा है, तो कहाँ से निकलेगा, इसलिए जाम लग जाता है। बिना जाम के अगर यात्रा करनी है, अभी आ जाओ। कल कपाट खुल रहे हैं 19 तारीख को, 19 से 30 तक आप इस यात्रा को एकदम पीसफुली कर सकते हो। व्यू चेक करो गाइस, व्यू गाइस, इतनी सुंदर वादियां, इतने सुंदर पहाड़, बिना किसी रश के, बिना किसी ट्रैफिक के कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे ना हर्षिल में। बॉर्डर रोड कहाँ पे? आगे का बोलता है ये क्या है? ये आर्मी एरिया है? और जो मेन हर्षिल विलेज है वो आगे की यही है? यही है, मेन हर्षिल यही है। होटल वगैरह कहाँ ये मिलेंगे? आगे है, होटल आगे है। होटल आगे है? कितना आगे है यहाँ से? एक नाला पार करने के बाद कितना होगा यहाँ से? वहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ। अच्छा, जहाँ होटल मिलेंगे। हाँ। और वहाँ से धराली कितना है? राली, हाँ। राली वहाँ से होगा, कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा। 2 है। राली वही है, वही है जहाँ नाला आया है ना, जहाँ नाला हर्षिल हो गया। हर्षिल ये है? हर्षिल है, हराली जहाँ आया है ना, किलोसर जो आया है ना, हाँ। वही है। आपको वही होटल अच्छा, मिल अच्छा, जाए। और एक वो है गर्तांगली यहाँ पे, गर्तांगली भैरव घाटी। भैरव घाटी यहाँ से आपको 30 से 35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर। भैरव घाटी, हाँ, भैरव घाटी यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। 25 से 20 होगा। 25 तो वो है गंगोत्री। गंगोत्री 20 किलोमीटर, 18-19 किलोमीटर मान लीजिए, क्योंकि भैरव घाटी से आपको 8 किलोमीटर गंगोत्री। चलो ठीक है। यहाँ तो होटल नहीं होते होंगे ना? होटल है उस पर। इधर है? हाँ, अच्छा, ये रास्ता है आपका, यहाँ से? हाँ, ब्रिज पार करेगा, होटल मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्या रेट चल रहा है होटल का? वो तो मालूम नहीं। चलो ठीक है। वो तो मालूम नहीं, हम लोग तो अपना कैंप बना के रहते हैं। बढ़िया। तो जो आगे है वो धराली है, ये हर्षिल है। ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। दोस्तों पीछे भाई लोगों से बात करके पता चला है कि हर्षिल यही है। यहाँ से राइट मुझे अंदर जाना है मेन हर्षिल के लिए। देखते हैं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। यहाँ थोड़ा घूम के अगर यहाँ होटल अच्छा मिल जाता है तो यहाँ रुक जाऊंगा, वरना फिर धराली चलते हैं। ये सामने आर्मी एरिया है पूरा। और जो आपने लास्ट ईयर एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर गंगा जी का पूरा फ्लो रुक गया था, ये वही एरिया है। यहाँ पूरा पूरा पानी भर गया था और भयंकर बाढ़ आई थी, और वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे इस जगह के। तो ये वही एरिया है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा देर घूम के उसके बाद चलते हैं। सो गाइज, हर्षिल में 1 घंटा स्पेंड करने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी धराली के लिए, और धराली में मैं स्टे करूँगा आज। और धराली को थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं कि
जिस टाइम मॉनसून सीजन में जब वहाँ की वीडियोस वायरल हुई थी, जब वहाँ बाढ़ आई थी, उसके बाद से अब तक क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है उस एरिया में, वो देखते हैं। दोस्तों ये है वो एरिया, जब लास्ट ईयर मॉनसून सीजन में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो ये पूरा का पूरा यहाँ से मलबा आया था और यहाँ पे आके जमा हो गया था। ये देख सकते हो आप। अभी यहाँ रोड भी नहीं बनी है उसके बाद से। यहाँ पर डैम बन गया था, ये जो एरिया आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर डैम बन गया था और पानी पूरे इस एरिया में यहाँ तक फैल गया था। अभी भी वहाँ इतना मलबा इकट्ठा हो रखा है कि वहाँ पूरी झील बन रखी है एक। आगे चल के देखते हैं कैसी हालत है उस एरिया की। निकलेगी क्यों नहीं? वाह, दोस्तों ये है वो एरिया जो लास्ट ईयर वायरल हुआ था। यहाँ ये भागीरथी नदी है इधर बगल में और ये मलबा इतना इकट्ठा हो गया था कि भागीरथी नदी का पानी इस पूरे एरिया में फैल गया था और आगे चेतावनी दी गई थी कि जितने भी रिवर साइड विलेजेस हैं उन सबको खाली कर दिया जाए और वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि अगर यहाँ से मलबा टूटता तो पूरा का पूरा उत्तरकाशी तक सब तबाह हो जाता। पर जैसे तैसे करके इस रास्ते को खोल दिया गया, इस पानी का जो मलबा था उसको हटा करके पानी के रास्ते को खोल दिया गया था और धीरे धीरे इस पानी को निकाल दिया गया था। ये देखो यहाँ पे एक बीच बन रखा है, सैंड बीच। ये भागीरथी नदी है जो आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर के संगम बनाती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। तो जो असली भागीरथी नदी है वो ये है, जिनको भागीरथ जी ने तपस्या करके धरती पर लेकर के आया था और उसी उद्गम स्थान पर हम जा रहे हैं। कल सुबह मैं दिखाऊंगा। बाय। ये बच्चे मुझे वहां पे मिले थे जिन्होंने मेरे को मैगी खिलाई थी। ये सब दोनों साइड देवदार के पेड़ है और ये बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, नीचे पहाड़ों में आपको नहीं मिलेंगे, नीचे पाइन ट्रीज मिलेंगे आपको और ऊपर जितने भी पहाड़ होते हैं उन सब में देवदार के पेड़ मिलते हैं। गाइस जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, जो मैं पीछे आपको दिखा रखा ना वो मलबा इकट्ठा हुआ था, ये पूरी झील बन गई थी और ये एकदम ऐसे उफान पे थी कि अगर फटती तो आगे बहुत सारे गांवों को तबाह कर सकती थी, लेकिन इसको कवर कर लिया गया था। इंडियन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ने उसको धीरे धीरे खोला और धीरे धीरे पानी बाहर निकल गया था। लेकिन इससे भी बड़ी डिजास्टर मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जिसको कोई नहीं रोक पाया था, ना उसको रिकवर किया गया। हालांकि डेड बॉडीज भी अभी तक रिकवर नहीं की गई है वहां पे। कितने लोग मरे थे ये भी अंदाजा नहीं लगा पाया कोई। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ धराली में और ये वो जगह है जो लास्ट ईयर मॉनसून में एक बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस टॉप से लैंडस्लाइड होके मलबा यहाँ पे आया था और ये पूरा एक मार्केट हुआ करता था, धराली मार्केट। बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स थे, होटल्स थे, ये सब के सब तबाह हो गए गाइस। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वो मंजर आपने ज़रूर देखा होगा जो यहाँ पर हुआ था लास्ट ईयर 2025 मॉनसून सीजन में। ये लोगों के घर, होटल सब तबाह हो गए थे। यहाँ पूरा घरों में मलबा भरा हुआ है, पूरे के पूरे घर टूटे हैं। ये देखो घरों का सामान कैसे बर्बाद हुआ है यहाँ पर। यह है धराली विलेज।
जो एक बाढ़ के कारण पूरा का पूरा तबाह हो गया 5 मिनट के अंदर अंदर। और अभी इस मलबे में इतनी लाशें दफन है, इतने लोग दफन हैं कि अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि यहाँ कितने लोग मरे थे। कोई गिनती नहीं हो पाई है, ना लाशें मिली, ना लोग मिले, ना गाड़ियाँ मिली, कुछ भी नहीं मिला। मतलब 2-2 फ्लोर नीचे दबे हुए हैं, इतना मलबा आया था गाइस ऊपर से। 2-2 फ्लोर नीचे दबे हुए हैं पूरे। लोग अभी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रेनोवेट कर रहे हैं अपने पुराने घरों को। और यहाँ धराली का मेन मंदिर था, ये है वो मेन मंदिर जो पूरा का पूरा धंस चुका है अभी पत्थरों से, मलबे से। और ये वो स्पॉट है जहाँ से वो वीडियो बनाई गई थी धराली की। इस गांव से वो वीडियो बना के इंस्टाग्राम यूट्यूब में डाली गई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो वीडियो। इस गांव से ठीक सामने। बाइक खड़ी करने की जगह कहाँ? बाइक खड़ी कहाँ करनी है? काफी अच्छे लोग हैं, साइड दे रहे हैं। बाइक यहाँ खड़ी कर सकते हैं क्या आगे? ये है गाइज माँ गंगा, माँ भागीरथी। यहां लगाते हैं हम अपनी बाइक एवेंजर की बगल में। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ऊपर जाने के लिए। सो फाइनली रेस्ट इन गंगोत्री। सो गाइज फाइनली 8 से 9 घंटे की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं गंगोत्री धाम में पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ का जो माहौल है, अभी क्या है कि कल कपाट खुलने वाले हैं और अभी माँ गंगा की जो डोली है वो भैरव घाटी में है। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। कल सुबह भैरव घाटी से माता गंगा की डोली प्रस्थान करेगी और उसके बाद कल सुबह 8-9-10 बजे तक गंगोत्री धाम में वो पहुंच जाएंगी। अभी तो काफ़ी शांत है और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और रूम्स भी आसानी से अवेलेबल है और मेरे को रूम मिल भी गया है यहाँ पे 1000 में पर नाइट के लिए मेरे को एक रूम मिल चुका है। अभी बहुत सस्ता है बट कल से जब यात्रा स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे महंगाई होनी स्टार्ट होगी। जब धीरे धीरे यहाँ पे यात्री आएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, धीरे धीरे जब यहाँ पे रूम्स की और स्टेज की, होम स्टेज की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेंगे। अगर आप गंगोत्री धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। कल 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और 19 से 30 अप्रैल तक आप यहाँ विजिट कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है कि सारे कपाट नहीं खुले। गंगोत्री धाम जो टूरिस्ट आते हैं वो बाहर से आते हैं, लाइक दिल्ली और बेंगलोर या फिर गुड़गांव और अदर स्टेट से भी आते हैं। तो पूरे 4 धाम का प्लान करके आते हैं। तो जब 4 धाम खुलेंगे तभी गंगोत्री धाम में भीड़ बढ़ेगी। तो अभी आप आ सकते हो, अभी बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। और कल सुबह गंगा जी यहाँ पर पधारने वाली हैं, तो कल देखते हैं कल का कैसा व्यू रहता है, कल का कैसा माहौल रहता है यहाँ पे। अभी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा टेंपल की तरफ जाते हैं, वहाँ किस तरीके का माहौल है वो देखते हैं और फिर हम कल सुबह गंगा जी की आरती देखेंगे और गंगा जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह हम देहरादून के लिए डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों ये है माँ भागीरथी जो कि गौमुख तपोवन से निकल करके सर्वप्रथम गंगोत्री में प्रवेश करती हैं और यहाँ से उत्तरकाशी और देवप्रयाग से होते हुए माँ अलकनंदा में मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं।
ये वही माँ भागीरथी हैं जिनको भगीरथ जी ने शिव जी की तपस्या करके पृथ्वी पर लेकर आए थे। और जब माँ गंगा सर्वप्रथम पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो भगवान शिव की जटाओं में सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया था और उसके बाद धरती पर वो आई थी। दोस्तों जैसे जैसे शाम हो रही है ना, इस एरिया का टेम्परेचर इतना लो हो रहा है। अभी मैंने सिंगल जैकेट पहनी हुई थी, बहुत ही पतली जैकेट, बट अभी जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा और रूम से बाहर निकला तो एकदम से माहौल ही चेंज हो गया, मतलब ठंड का माहौल ही चेंज हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और जैसे जैसे अभी और रात होगी वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर और डाउन होता रहेगा। और मैंने वेदर फोरकास्ट में चेक किया था, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रात को -12 से 14 तक जाता है। तो आप सोच सकते हो किस तरीके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे। और अभी अप्रैल का महीना है और अप्रैल में इतनी ठंड है, तो जनवरी या फरवरी या दिसंबर में यहाँ पे कितनी ठंड हुआ करती होगी जब ये पूरा एरिया बर्फ की चादर से ढका हुआ होगा। गाइस यहाँ रहना, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जितने भी धाम है जहाँ जहाँ बर्फ पड़ती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि सर्वाइवल यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे 7-7, 8-8 फुट बर्फ होती है। अभी सब पिघल चुकी है बट टेम्परेचर बहुत ही डाउन है। ये है गंगोत्री धाम का प्रवेश द्वार। सो दोस्तों मुझे स्टे मिल चुका है और काफ़ी अच्छा रूम मिल गया मुझे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, और मंदिर के ठीक सामने ही मुझे रूम मिला है। और इसका जो प्राइस रहा है वो है 1000 रुपीज़ पर नाइट। खाना इंक्लूडेड नहीं है और रूम अच्छा है, पर वॉशरूम ठीक है, गीज़र लगा हुआ है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और एक इन्होंने ये केटल दिया हुआ है पानी वगैरह गर्म करने के लिए। डिसेंट रूम है। और गंगोत्री धाम में 1000 रुपये में अगर आपको रूम मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब ये कि आप ऑफ सीजन आ रहे हो। आज तक ऑफ सीजन है, कल से सीजन स्टार्ट हो जाएगा, कल से गंगा माँ के दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे, कपाट खुल जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ जो टेम्परेचर है ना वो अभी भी -6 डिग्री टेम्परेचर है। और रात यहाँ पर -11 डिग्री टेम्परेचर था और रात सोना इतना मुश्किल हो रहा था। पानी गर्म करने के 2 मिनट बाद ही पानी बिल्कुल ठंडा हो जा रहा था। खाना जैसे ही आया वो एकदम ठंडा हो गया। गाइस यहाँ वेदर कंडीशंस, मतलब बारिश तो नहीं है पर कोल्ड वेदर यहाँ बहुत ही भयंकर होता है। तो अभी 9 बज रहे हैं और लगभग माता की डोली यहाँ पर आने वाली है। और जैसे ही माता की डोली यहाँ पर आती है बहुत ही भयंकर भीड़ होने वाली है यहाँ पे। तो सब लोग तो दोस्तों माता की डोली मंदिर में प्रवेश कर चुकी है और वहाँ स्थापित हो चुकी है। और अभी कुछ टाइम बाद से ही
जो मेन पूजा है वो स्टार्ट होने लग जाएगी। जितने भी टूरिस्ट हैं वो लोग अपने मंदिर में जा कर के प्रॉपर भागीरथी नदी में स्नान करके और वहाँ अपनी पूजा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जब माता की डोली आ रही थी, लोगों के जो इमोशंस बाहर निकल रहे थे, लोग जयकारे लगा रहे थे, कुछ लोग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तो ये लोकल्स का प्यार है, इमोशंस बाहर आते हैं जब माता 6 महीने के बाद इस मंदिर में पुनः प्रवेश करने के लिए आती है। तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी जगह है। एकदम चारों तरफ पहाड़ों के बीच में माता का मंदिर है और साइड में भागीरथी नदी बह रही है। अद्भुत। ये जीवन के अद्भुत आनंद और अविस्मरणीय पल है। इस पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे शब्दों में पिरोना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपने आप को माँ सरस्वती की कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा कृपा का पात्र समझना चाहते हैं। यहाँ माँ सरस्वती की कृपा का नहीं बल्कि माँ की भक्ति की कृपा होनी चाहिए और सदैव ये मन में वास होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये हमारा अद्भुत संयोग रहा, अद्भुत सौभाग्य रहा और हमारे पूर्वजों का, हमारे जिस बटालियन का हम हैं उसका, है ना, सबका संयोग कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का कई पुण्य जब अर्चित एक साथ संचित होता है तो इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है और माँ गंगोत्री का दर्शन करने का प्राप्त होता है। मैया का जो दिव्य विग्रह है उस विग्रह के सामने तो बिल्कुल आप निस्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए